वहीं इस बड़े आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की भी मौत हुई है। जहां पहलगाम हमले में दिनेश मिरानिया की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गए थे दिनेश मिरानिया, जहां पर वो आतंकियों का निशाना बन गए और आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाते हुए गोली मार दी। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन है दिनेश मिरानिया, जो कि इस हमले के में यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया आतंकियों की तरफ से। जहां आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की मौत हो गई। पहलगाम हमले में दिनेश मिरानिया की मौत हुई है, जहां पत्नी और अपने बच्चों के साथ दिनेश मिरानिया पहलगाम घूमने गए थे। बहुत ही दुखद घटना आज पूरा भारत के लिए, जो पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा एक बेकसूर लोगों को आज गोलीबारी की। और उस गोलीबारी में हमारे रिश्तेदार, मेरे साड़ू भाई के भाई दिनेश मिरानिया भी उस गोली का शिकार हुआ है। उनके साथ उनकी पत्नी नेहा, उनका बेटा शौर्य, उनकी बेटी रक्षिता साथ में थी। और जिस प्रकार नृशंस हत्या किया गया है, आज हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा रिश्तेदार और पूरा रायपुर के साथ साथ पूरा देश स्तब्ध है। और हम इस घटना का निंदा करते हैं। ये बहुत दुखद है। और मैं अभी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया। जिस तरह से घटना हुई है, बहुत ही दुखद है। जहां पे जो अभी प्रोटेस्ट आपने देखा, मुझे नहीं लगता उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी आपने देखा है कि 2:30 बजे के दौरान एक श्रीनगर में बहुत ही दुर्घटना हुई है हमारे हिंदुओं के साथ, जो कि बड़ी गलत चीज है और पाकिस्तान ने काफी कायराना हरकत की है। और मैं यही कहूंगा कि वहां के लोगों से मेरी यही अपील है कि अगर ऐसी कोई चीज आप देखते हो, प्लीज सरकार को, पुलिस को कंप्लेन करें, ताकि ऐसे इंसिडेंट होने से पहले ही हम उन चीजों को रोक लें। ये ना हो कि वो चीज हो जाए उसके बाद हम उन चीजों को रोकें। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसा देश नक्शे पे ही नहीं होना चाहिए, जो बार बार कायराना हरकत करते हैं। आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी। आज से पीछे जैसे भी हरकतें होती थी, बेल्ट फोर्स को टारगेट किया जाता था, आर्मी को टारगेट किया जाता था। आज इन्होंने जो टारगेट किया है सिविल जनता को आइडेंटिफाई कर करके इन्होंने किलिंग की है। तो आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, आवाम को, कि इस जो इतना बड़ा एक अपराध हुआ है, उसको लेके इनको पाकिस्तान के ऐसी इनकी हालत होनी चाहिए कि समाज में और पूरी वर्ल्ड में इन नाम निशान नक्शे नहीं होने चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ निशा द्विवेदी रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है, मोहम्मद मुकरम श्रीनगर से लाइव बने हुए हैं, दीपक शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषभ सिंह कानपुर से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद मुकरम, आपके पास आते हुए पूरे मामले को लेकर अब तक क्या अपडेट, क्या कोई बड़ी सफलता हाथ लग पाई है सुरक्षा बलों के अब तक? जी, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हर किसी ने इसकी निंदा की है और हर किसी कंडमनेशन कर रहा है। चाहे कोई भी किसी भी कोने में बसा हो। ये पहलगाम जो है, पहलगाम से 4 किलोमीटर अंदर एक मिनी स्विट्जरलैंड का जी। कहा जाता है इसको। वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होते और गाड़ी का रास्ता भी नहीं है। जो भी पर्यटक या टूरिस्ट्स पहलगाम से इस बेरेनिसा एरिया में जाते थे, वो या तो घोड़ों पे जाते हैं या तो पैदल ही जाते हैं। और वहां पे एक खुला मैदान है। अंधाधुंध टेररिस्ट 2 आए, आर्मी सेना की यूनिफॉर्म लेके, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अभी तक जो अपडेट आया है 30 के करीब ने लोग जिन्हें अपनी जान खो बैठे, जो मुख्तलिफ रियासतों से है। हाँ, लेकिन पूरे वादी को आज चाहे जो भी सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ट्रेडर्स हो, कश्मीर बंद काल दी है। हालांकि आज तक ये हिस्ट्री यानी कि तारीख है, जम्मू कश्मीर में आज तक जितनी भी हड़ताल काल आती थी, वो सेपरेटिस्ट कैंप से आती थी और पाकिस्तान के हक में आती थी।
लेकिन आज पहली बार कश्मीर में कॉल आई है, हड़ताल की जी कॉल, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस हवाले को लेके यहाँ पे जो टूरिस्ट्स है उनमें डर खौफ का माहौल है। अभी हम सुन रहे थे कि हम अब जाएंगे वहां भी, और कि किस तरीके से यहाँ पे जो पर्यटक है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन उन्होंने आश्वासन दिया इनको कि आप यहाँ से ना जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह कल ही शाम को आए, 2 बैक टू बैक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली। आज सुबह वो पहलगाम दौरे पे जाएंगे बाई चॉपर, और इन टेररिस्टों को ढूंढने के लिए चॉपर्स ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ये किश्तवाड़ और डोडा जंगलों से मिलता है इनकी, जो अगर हम जी टोपोग्राफी बात करेंगे यहाँ जो पहलगाम है। लेकिन सूरत हाल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे रखा गया। और इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि उड़ी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन की, और सेना ने 2 अटेम्प्ट यानी कि घुसपैठियों को जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनको नाकाम किया है। ये अभी भी ताजा खबर आ रहे हैं। और भले ही कुछ देखिए में पहलगाम में तनाव की स्थिति हो, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद कि आतंकियों का खात्मा किया जा सके। दीपक, आपके पास आते हुए देखिए, कहा तो यही जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया तो धर्म पूछकर उन्होंने इस तरह की कायराना हरकत की। लेकिन उसके बाद दिल्ली में किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से जम्मू में कल हमला हुआ और वहां पे 27 लोगों की इसमें जो है मौत हुई, उसके बाद पूरे देश में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खासकर दिल्ली में जो है अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, देर रात भी देखा गया कि गाड़ियों में जो है चेकिंग की जा रही है, हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं हैरानी कर देने वाली बात है, क्योंकि ऐसे आतंकी हमला पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जाति और धर्म पूछकर जो है उन लोगों को मारा गया। जी और उसके बाद लगातार दिल्ली में अमित शाह जो है खुद वहां पर पहुंच गए। पहले यहाँ पे सभी बड़े नेताओं के साथ और आला अधिकारियों के साथ जिन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद जब मोदी जी का आदेश आया, उसके बाद गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचे जम्मू में। और जैसा कि नरेंद्र मोदी का जो है सऊदी दौरा था 2 दिन का, जिसको वो छोड़कर जो है वो खुद वापस भारत में आ रहे हैं, अभी कुछ देर में भारत पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह से ये हमला हुआ उसकी सभी निंदा कर रहे हो, जैसा कि मेरे अभी साथी ने बताया अभी कि ऐसा पहली बार जम्मू में हो रहा है कि भारत के पक्ष में जो है वहां पर बंद का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। अक्सर जो जम्मू में जो कभी भी बंद होता था तो वो भारत के विरोध में बंद होता था। पहली बार जो भारत के पक्ष में जो है वहां पर बंद का ऐलान किया गया है, क्योंकि 27 लोगों की तरह से बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या की गई है। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, 4 की संख्या में आतंकी आए। उन्होंने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और उनके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग जो है इसमें की गई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है। फिलहाल इसको लेकर दिल्ली में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तमाम जो मॉल है, तमाम बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर दिल्ली का दिल कहने जाने वाले कनॉट प्लेस जी पर देर रात देखा गया, सुरक्षा के जो है तमाम इंतजाम वहां पर किए गए थे। पुलिस जो है हर एक गाड़ी से पूछताछ कर रही थी, साथ ही में उनकी इनका कोई उसूल नहीं होता है। इनको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया होता है कि हम कहेंगे कि भाई फला ग्रुप ने ये किया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में अमन आश्ती को दरहम बरहम करना चाहते हैं। लिहाजा इनके साथ न किसी तरह की हमदर्दी होनी चाहिए, न इनके साथ किसी किस्म का आदमी ये समझे कि भाई इनका कोई मकसद है। इनका कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि जिसका जो कोई मकसद होता है वो खुलकर अपना मकसद सामने रखता है, चाहे वो जमहूरी तरीके से रखे। अगर खुदा न खास्ता गैर जमहूरी तरीका भी इख्तियार करे तो कम अज़ कम अपनी शख्सियत को जाहिर करे। मैं फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये मकसद है, मेरा ये मुतालबा नहीं माना गया है। तो फिर जो मुतालबा नहीं मानता है उसके साथ झगड़ा करना चाहिए। एक आम इंसान के साथ क्या मतलब होता है, एक राह चलते को हम गोली मारेंगे, एक सयाह को हम गोली मारेंगे। इस और ऐसे में ऋषभ, आपके पास आते हुए देखिए लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं, और ना सिर्फ लोगों के बल्कि पूरे देश भर में इस आतंकी हमले के बाद न सिर्फ निंदा की जा रही है बल्कि आक्रोश कैसे रह रहकर बाहर आ रहा है। बात जब कानपुर की जाती है तो एक कपल अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर घूमने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि मौत उनका पहले से ही इंतजार कर रही है पहलगाम में। देखिए, ये बहुत जो है घटना हुई है। और पहलगाम में जो परिवार है, ये सीमेंट कारोबारी थे, शुभम द्विवेदी, जो अपने परिवार के साथ 11 लोग ये पहलगाम घूमने गए थे। वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जिनके बाकी जो सदस्य थे वो जो है एक होटल में रुक गए थे और उनकी वाइफ और शुभम जो है दोनों घुड़सवारी करने के लिए निकले थे। और उसी दौरान जो है आतंकवादी जो है 3 लोग जो आतंकी
आतंकवादी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो आतंकियों ने जो हमला किया है वो धर्म पूछा, पहले बताया गया कि आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड उनका चेक किया, उसके बाद उनका धर्म पूछा और उसके बाद उनके सिर पर जो है गोली मार के उनको मौत की घाट उतार दिया। तो इस बार पहली बार इस तरीके से आतंकियों ने भारत की ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये इस हरकत से आपको कि उनका परिवार है, जब उस पर परिवार के साथ उनके जो पिता जो वहां पर पिता भी उनके चेहरा भाई वो भी वहां पर गया हुआ था। जब उन लोगों को पता चला कि इस तरीके की घटना हो गई है तो उन्होंने मोबाइल फोन से अपनी ट्राई किया। उसके बाद उनका मोबाइल फोन शुभम का स्विच ऑफ बताने लगा। बड़ी देर बाद उनकी वाइफ का फोन लगा तो उनकी वाइफ ने बताया कि नहीं, इस तरीके की घटना हो गई है, शुभम को गोली मार दी गई है आतंकियों ने। उसके बाद जो पूरा परिवार सदमे में आ गया, उसकी जानकारी फिर उन्होंने जो उनके सगेरे जो उनके भाई यहाँ पर रहते हैं कानपुर में, उनको इसकी जानकारी दी, तब जाकर पता चला कि जो है शुभम को मौत के घाट उतार दिया गया है। और पूरा परिवार इस समय गंभीर माहौल में है। तो ये बड़ी बिल्कुल, कई सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि परिजनों का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। निशा, छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन थे दिनेश मरानिया, जो कि अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ घूमने गए थे, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता था कि वो आतंकियों का निशाना बन जाएंगे। मरानिया अपनी पत्नी नेहा और बच्चों शौर्य और लक्षिता के साथ यहाँ से रवाना हुए थे और भगवत गीता थी उनके रिश्तेदार के यहाँ जम्मू में। सोमवार को वो अटेंड करने के बाद वो बसैरन घाटी के लिए निकल गए थे और मंगलवार को उनकी एनिवर्सरी थी और वो अपना एनिवर्सरी वहीं पर अपने बच्चों के साथ जो है मनाने के लिए गए थे। और बसैरन घाटी में ही लगभग 2:30 बजे के करीब जो घटना हुई है, जिसमें उनकी पत्नी नेहा और उनके बच्चों के सामने ही उनके पति दिनेश जी को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, जिसके बारूद के छींटे जो है वो नेहा के चेहरों पर भी काफी आए हैं, जो कि उनकी पत्नी है, और उनके बच्चों को भी जो है चोटें जो है वो आई हैं। फिलहाल उन्हें वो जम्मू आ चुके हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से भी 4 परिवारों के 11 लोग अब तक वहां फंसे हुए थे, जो कि फिलहाल जम्मू तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन शासन प्रशासन लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहा है और दिनेश की बॉडी जो है वो भी छत्तीसगढ़ लाई जाएगी और उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा। लेकिन उस परिवार के लिए जिस प्रकार की घटना हुई है, वो अपनी एनिवर्सरी कल वहां मनाने के लिए गए थे अपने बच्चों के साथ, और भगवत गीता जो कि उनके रिश्तेदार के यहाँ हो रही थी, सोमवार को उन्हें वो अटेंड करना था। ये पूरा प्लानिंग उन्होंने पहले से करके रखी थी, जैसा कि उनके रिश्तेदार बता रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी नेहा का फोन भी कल उनके रिश्तेदारों के पास आया था देर रात, तब उन्होंने ये सब बताया और उनके चेहरों पर भी गंभीर चोटें आई हैं, बारूद के छींटे पड़े हैं। फिलहाल वो लोग सेफ है, लेकिन अब तक रायपुर नहीं पहुंचे हैं। जी ऋतु। अब बिल्कुल मोहम्मद मुकरम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जब ये कल आतंकी हमला शाम को हुआ था, उस दौरान के बाद से कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान की जो भी कायराना हरकत है, आतंकी संगठनों ने जो कायराना हरकत को अंजाम दिया, इसका खात्मा करने के लिए और भी कई कड़े कदम उठाए जाएंगे? जी, सुरक्षा बलों को अब ऐसे इकदाम उठाने चाहिए और हिदायत भी मिलनी चाहिए आला जो मिनिस्ट्री है, जो सिक्योरिटी पूरी तरीके से देख रही, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो या होम मिनिस्ट्री हो, तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो कल ये पहली बार हिस्ट्री में कश्मीर में देखने को मिला कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ है, वो भी अंधाधुंध फायरिंग करके। अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरे जम्मू कश्मीर को अभी हाई अलर्ट पे रखा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन किया है, कश्मीर बंद की काल है। अब इन बॉडीज जो आई विटनेस वो हॉरर ऐसे पेश करे, कहानियां बता रहे हैं जैसे अभी भी उनके आंखों में, उनके जहन में इतना डर है जिनने फायरिंग देखी है, जो घूमने आए थे और वहां पे जो माहौल देखा, जब फायरिंग देखी और जंगल में फायरिंग आवाज कुछ अलग सी निकलती है, तो वो भी बहुत परेशान, गमगीन और साथ ही साथ हॉरर और उनमें एक तनाव जो पैदा है। और साथ ही साथ प्रशासन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और इनने हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन लगाई है टूरिस्टों के लिए और ये कहा गया कि मुतमईन रहे, आप बेफिक्र रहे,
हालांकि टूरिस्टों में अपने हिसाब से ही जो लाखों की तादाद में इस वक्त कश्मीर घाटी में है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, बुलवाड़ या कहीं और जगह, तो वहां पे भी अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद जो सिक्योरिटी ग्रिड है उनको मजबूत किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया हर जगह, यानी कि चप्पे चप्पे पे इस वक्त कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और टूरिस्टों में एक डर सा खौफ माहौल सा पैदा होता हुआ है। और कहा जा रहा है कि अब टूरिस्ट धीरे धीरे ये भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एयर इंडिया ने इस हवाले को लेके दो एयरपोर्ट, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 जहाजों को ज्यादा ये किया है, इंक्रीज किया है कि उन्होंने कहा एयर इंडिया ने कि अब 2 जहाज और यहाँ पे हम लाएंगे आज 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है। जो परसों रामबन में क्लाउड बर्स्ट से जम्मू कश्मीर कौमी शहरा जो है, जो पूरे भारत के साथ मिलाता है, वो बिल्कुल बंद है, वो बिल्कुल ठप है। वहां पे इतनी लैंडस्लाइड्स हुई, तबाही मची है वहां पे। इसीलिए खाली इस वक्त कश्मीर के साथ अगर कनेक्टिविटी है वो है खाली बाई एयर, और मुगल रोड भी थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन बाई एयर ही इस वक्त कश्मीर घाटी के साथ कनेक्टिविटी है। और उस हवाले को बिल्कुल, और न सिर्फ लेके कनेक्टिविटी बल्कि देखिए ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। घने जंगल है, जम्मू कश्मीर में घाटी है, वहां पर भी कहां आतंकी छिपे हैं ये उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। दीपक, चूंकि देखिए आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर थे और अपने दौरे को बीच में छोड़कर वो यहां भारत वापस लौट आए, क्योंकि अभी यहां पर उनकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस बीच क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या पीएम मोदी भी पहलगाम जाएंगे? जी, मैं बता दूं, पीएम मोदी पहले जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे भारत में, उसके बाद हो सकता है कि वो यहाँ से सीधा जम्मू पहुंचे, वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले, उनके परिवार से मिले, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है और अक्सर देखा गया है कि कभी भी भारत में कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो नरेंद्र मोदी खुद उसका संज्ञान लेते हैं और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वे खुद वहां पर पहुंचते हैं और वहां लोगों से जाकर मिलते हैं। ऐसे में जब हमले की सूचना मिली उसके बाद सऊदी अरब में बैठे बैठे उन्होंने तुरंत जो है अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उन्होंने बात की और उन्होंने उसके बाद तमाम अधिकारियों को जो है कॉन्फ्रेंसिंग में लिया और खुद जो है अमित शाह को आदेश दिए कि आप जम्मू पहुंचिए, वहां पर जाके स्थिति को समझिए वहां पर, और जिसने भी इस अपराध को किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा अमित शाह का कहना है कि जैसे पहले पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद जो स्टेप की गई थी, तो कोई इसमें भी जो है कोई कताई नहीं बरती जाएगी। जो आतंकी है उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो जम्मू में जारी है और उसको लेकर अब दिल्ली में जो है लगातार मीटिंग की जा रही है। एनआईए की टीम जो है वो भी वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला जब होता है भारत में तो एनआईए की टीम जो है वो जरूर पहुंचती है। तो एनआईए की टीम और तमाम जो एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंचेंगी और पूरे मामले की जांच करेंगी, क्योंकि 27 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है अब तक और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर देश में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात गई है। देर रात से जो है जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अमूमन जब ऐसे हमले कभी भी भारत में कहीं पर भी होते हैं तो दिल्ली की जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसको जो है अलर्ट पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हमले की आशंका जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और कल देर रात से वही तस्वीरें सामने आ रही है जहां हर एक वाहन की चेकिंग और पूछताछ पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में ऋषभ, अभी फिलहाल कोई ऐसी जानकारी कि शुभम द्विवेदी का शव क्या कानपुर आएगा और कब तक पहुंच जाएगा और उनके परिवार वाले कब तक कानपुर पहुंच जाएंगे? योगी सरकार की तरफ से कुछ भी कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि उनके पिता हैं, उनसे उनके पास जो है फोन जो है आया हुआ है, पीएमओ से फोन आया है और उनसे जानकारी उनसे ली गई है और उन्होंने जैसे कि बता रहे हैं उनके जो परिजन हैं उनसे जो बातचीत हुई है उनके पिता की के भाइयों से, तो वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि जो वहाँ का जो लोकल पुलिस है, वहाँ के जो और जो थ्योरीज हैं, जो भी चीजें लगे हैं, मतलब पूछताछ चल रही है और अभी उनको सब जो है अभी उनके हैंडओवर नहीं किया गया है। जैसे ही उनके सब उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा उसके बाद ही जो है करीब शाम को आने की उम्मीद है कि शव लेकर उनके परिजन शुभम द्विवेदी का कानपुर आए। अभी सारे जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद ही जो है शव उनको हैंडओवर किया जाएगा। ठीक है निशा, छत्तीसगढ़ की सरकार का इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का रुख है?
बिल्कुल ऋतु, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसमें गहरा दुख जताया है और इसके साथ में ये भी कहा है कि जो भी इसमें आरोपी है, जो कायराना हरकतें की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ में शासन और प्रशासन लगातार उन परिवारों के संपर्क में है जो सैलानी छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे और वहां की वादियों का मजा लेने गए थे, लेकिन फिलहाल वहां पर फंस चुके हैं। और साथ में दिनेश मरानिया के घर वालों के भी संपर्क में है। उनकी धर्मपत्नी नेहा से लगातार प्रशासन की बातचीत चल रही है। जो भी मदद हो पाएगी यथासंभव मदद करने की जो कोशिश है, इसका आश्वासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है कि वो पूर्णतः मदद जो है वो की जाएगी।